क्योंकि माला जी से सिर्फ शादी मैं करूंगा, सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई भी नहीं। है अगर कोई वसीयत तो दिखाइए। वसीयत है सुमन जी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मुझे लगा कि आप खुद समझ जाएंगे। मैं रात दिन आपका ख्याल रखा, मैं आपके हर दुख, हर संकट में आपके साथ खड़ा रहा। मैं यहां बार बार आता रहा ताकि आप मेरी भावनाओं को समझ लें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद आप बोलने से हिचक रही हैं, इसीलिए मैं खुद बोलने आ गया। लेकिन यहां तो कुछ और तमाशा चल रहा है। ये निशान, जिसे आप बहुत शरीफ कहती थी, इसने आपके बेटे को क्या छुड़ा दिया कि सीधे ये आपका हाथ ही पकड़ने चला आया। मैंने भी तो रात दिन मेहनत करके 20 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन मैंने तो इसका कोई फायदा नहीं उठाया। बस मिस्टर शुभ, बस। तुम मुझ पर निहायती बेहुदा और घटिया इल्जाम लगा। किसी को चाहता हूं, उनसे प्यार करता हूं, और सिर्फ इसलिए उससे शादी करना चाहता हूं। उनके बेटे चिराग को बचाया, इसके बदले नहीं। माला जी, आप तो इस इंसान की बहुत तारीफ किया करती थी, कहती थी कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये एक नंबर का घटिया इंसान है। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इसने आपकी मदद की है। स्वार्थी मैं नहीं, स्वार्थी तुम हो। इनकी भलाई के बदले में तुम इन्हीं का हाथ मांग रहे हो। तो क्या सोचा कि ये तुम्हारे एहसानों तले दबी है, तो तुम जैसा चाहोगे वैसा मान जाएगी। अशुभ, मैं तुम्हारे और मुंह नहीं लगना चाहता। तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हारी भलाई इसी में है, समझे? तुम मत पड़ो हमारे बीच में, और ये प्यार का ढोंग मत दिखाओ हमें। माला जी से सिर्फ मैं प्यार करता हूं, सच्चा प्यार, और शादी भी मैं ही करूंगा इनसे। बस, इनफ। चुप हो जाइए आप दोनों। मैंने सोचा था मुझे दो अच्छे दोस्त मिल गए हैं, लेकिन आप लोग तो मेरी दोस्ती के भी काबिल नहीं हैं। शुभम जी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मुझसे शादी? छी, शर्म आती है मुझे। मैंने सोचा था आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। मैं आपका सच्चा दोस्त ही हूं माला जी, और रहूंगा, लेकिन मैं आपसे प्यार तो। बस बंद कीजिए आप दोनों अपने प्यार व्यार का नाटक। मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे आप लोग अपनी मर्जी से हासिल कर लेंगे। अरे मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए ना, आप लोगों की तो नहीं। इसकी बात छोड़िए माला जी, मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। आपके मन को समझने के लिए तो मैं इतने दिन रुका, वरना मैं कब का आपसे बोल दिया होता। पहले बोल देते तो बहुत अच्छा होता। कम से कम मैं अंधेरे में तो नहीं रहती। ये गलतफहमी तो ना पाले रखती कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। माला जी, आई एम सॉरी। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। जो आपने तकलीफ दी है उसके लिए थैंक यू, क्योंकि उसी तकलीफ की वजह से आज मैं शुभम जी का असली चेहरा पहचान पाई। माला जी, मैं सच कह रहा हूं, मेरे मन में आपके लिए। बस
अब आप दोनों ध्यान से सुनिए। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूं। अब प्लीज मुझ पर मेहरबानी कीजिए और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कीजिए। मेरे घर के दरवाजे सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए खुलेंगे और किसी के लिए नहीं। फैसला अब आप दोनों को करना है और अच्छा होगा अगर इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दें। आप लोग सबूत मांग रहे थे ना कि मैं वसुधा के नाम की वसीयत दिखाऊं, तो ये है वसीयत, ओरिजिनल वसीयत। इसके अनुसार वसुधा अखिलेश जी की सारी प्रॉपर्टी यानी कि चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस और यहां तक कि इस पूरे मकान की अकेली मालकिन हैं। ये हो ही नहीं सकता। ये झूठे सबूत दिखा रहे हैं आप। कोई झूठ मूठ की वसीयत बनाकर ले आए हम सबको परेशान करने के लिए। किसी ने जरूर आपको पैसे खिलाए। देखिए, मैं आपको इससे भी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ, दुगना तिगुना तक। बस आप सच बोलिए। सुमन जी, मुझे बार बार पैसों का लालच मत दीजिए। मेरा ज़मीर इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि हमेशा पैसों के आगे बिक जाए। यही है असली वसीयत। वीरेन जी, आप खुद देख लीजिए। जो वसीयत मैंने पढ़ी थी उससे पहले की है ये वसीयत और ओरिजिनल वसीयत। आप देखिए। सुमन, अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? तुम तो कह रही थी कोई वसीयत है ही नहीं, फिर ये क्या है? पापा, ये वसीयत असली हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती असली वसीयत? इसी वसीयत को अखिलेश जी ने मुझे सौंपा था। झूठ बोल रहे हैं आप। असली वसीयत तो मैंने अपने हाथों से फाड़ दी थी। यही ना, आ गई ना सच्चाई जुबान पर। वीरेंद्र जी, सुमन जी ने जिसे असली वसीयत समझ के फाड़ा था, दरअसल वो एक कॉपी थी। असली वसीयत तो मैंने अपने पास संभाल कर रखी हुई थी, ताकि कल को अगर मैं फंसूं तो ये वसीयत मुझे बचा सके। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? पैसों के लिए ना? इतना बड़ा गुनाह? ये भी नहीं सोचा छोटा ऊपर जरूर चला गया। इसकी आत्मा कितना धिक्कार रही होगी तुम लोगों को। अरे धोखे और बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है। वकील साहब, आपको जो एक्शन लेना हो लीजिए। इन तीनों को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। वीरेंद्र, ये तो अब इन लोगों पर निर्भर करता है
कि कोर्ट के आगे अपना गुनाह कबूल करेंगे या यहाँ वसुधा के साथ? बेटी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी असली गुनहगार मैं हूं। मैंने ही अमर और सुमन को इस काम के लिए उकसाया था। मेरे ही कहने पर सुमन ने ये नकली वसीयत बंधवाई थी। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दे दो, पर इन्हें माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। नहीं बेटा, इन्हें माफ मत करना। इनका गुनाह बहुत बड़ा है। पैसे के घमंड में इन्होंने क्या क्या अत्याचार नहीं किए तुम पर। सब कुछ ले लो बेटा, सब कुछ। सड़क पर आ जाएंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा कि गुनाह करने का अंजाम क्या होता है। भाभी, मुझे माफ कर दो। पैसे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे माफ कर दो। मान जाओ बेटी, तुम हमारी बहू हो, बेटी हो और हमेशा रहोगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। जब अपने ही अपनों की पीठ पर छुरा भोगते हैं ना, तो उसकी तकलीफ बयान करनी मुश्किल है। मैं पैसों की लालची कभी नहीं थी मम्मी जी। मैं तो सिर्फ प्यार की, रिश्तों की भूखी थी। अरे इन्होंने या आप लोगों ने ये सारी जायदाद मुझसे मांग ली होती ना, तो मैं खुशी खुशी दे देती, क्योंकि मेरे लिए आप सब लोग मेरे अपने थे। पैसा इनके पास रहे, मेरे पास रहे या आपके पास रहे, क्या फर्क पड़ता था मम्मी जी? रहता तो हमारे पास ही ना। लेकिन आप लोगों ने इस हमारे को तेरा मेरा कर दिया। आप लोगों ने तो कभी भी मुझे दिल से अपना माना ही नहीं। बहुत समझते थे मुझे। आप लोगों के लिए तो मैं सिर्फ एक काम करने वाली गुड़िया थी, जिसमें चाबी लगा कर आप चाहते तो कभी कंपनी में काम कराते, तो कभी घर में। काश एक बार भी बेटी ना सही, बहू के रूप में ही इज्जत दी होती। बेटी, तुम हमें और शर्मिंदा करो और जलील करो, क्योंकि हम इसी लायक हैं। पर इन्हें माफ कर दो बेटा। लाइए वीरेंद्र जी, फाइल दीजिए, ताकि मैं वसुधा के नाम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसके फॉर्मेलिटीज पूरी करूँ। लाइए। चलिए वसुधा।
पुरानी सारी बातों को भूलकर घर वापस लौट आए। काश आपको ये सब पहले समझ आ गया होता। मैं अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करने को तैयार हूँ। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वसुधा जैसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। वो तुम्हारी बात को कभी नहीं टालेगी। तुम उसे प्लीज जाकर समझाओ कि पुरानी सारी बातों को भूलकर घर वापस लौट आए। काश आपको ये सब पहले समझ आ गया होता। अब जब सारी संपत्ति उसके नाम हो गई है तो आप ये कह रही हैं कि वसुधा जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। आपने अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर वसुधा को बार बार नीचा दिखाया, फिर भी उसने आप लोगों की कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। कल तक वो यही कह रही थी कि पैसों से ज्यादा जरूरी रिश्ते होते हैं। मगर अब वो आपकी बात पर यकीन करेगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं बाला, ऐसे मत कहो। हमेशा तुम्हें गलत कहने वाली, तुम्हें डांटने डपटने वाली, आज अपने बेटे की जिंदगी और अपने परिवार के लिए तुम्हारे सामने आंचल फैलाकर भीख मांग रही है। मेरा वादा है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। मैं तो बस अपनी बेटी की बातों में आकर मेरा यकीन करो माला, मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूं और एक माँ अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती है। मैं सच कह रही हूं, मैं जल्दी ही सुमन की शादी करवा के उसे उसके ससुराल में भेज दूंगी। मुझे तो बस अपने बेटे का हंसता खेलता हुआ परिवार चाहिए। अगर तुम चाहोगी तो वसुधा मान जाएगी। तुमने तो न जाने कितने लोगों की मदद की है, कितनों की जिंदगी में यू टर्न लाया है। अब मेरी बारी है, मेरी इतनी मदद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो मैं तुम्हारे आगे पैर पड़ती हूँ। अरे आप क्या कर रही हैं? मैं भी तो ये चाहूंगी ना कि वसुधा आप लोगों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताए। परिवार के एकजुट होने की अहमियत को मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैं आपसे वादा तो नहीं करूंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि मेरी सबसे प्यारी सहेली को उसका परिवार मिले, पति का प्यार मिले। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आज शाम तक वसुधा के साथ आपके घर आऊंगी। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप अपना किया हुआ वादा पूरा जरूर करेंगे। मेरी वसुधा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगी। नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। भगवान तुम्हें भी सारी खुशियां दे दे। मैं तो बस ये चाहती हूँ सब खुश रहें, मिलजुल के रहें।
नहीं वसुधा माला की बात मानेगी कि नहीं। मम्मी, भाभी, वसुधा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम हमें माफ कर दोगी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आज तुमने इस माँ की लाज रख ली। लीजिए, संभालिए अपनी बेटी। मैं तो बस ये चाहती हूँ सब खुश रहें, मिलजुल के रहें। पापा जी, ये लीजिए। चाचा जी की सारी संपत्ति, चल अचल सब कुछ मैंने आपके नाम कर दी है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार और अपनापन चाहिए। खुश रहो बेटी। भगवान करे तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिले। खुश रहो बेटी, खुश। भाभी, अब तो गले लगा लीजिए। बेटा, अब अमर को भी माफ कर दो। वसुधा, मुझे माफ कर दो। प्लीज, आप माफी मत मांगिए। मुझे किसी के भी प्रति कोई शिकायत नहीं है। कहती है हथेली पर होती है किस्मत की लकीरें, आसमान में बनती है इंसान की तकदीरें, पर जुनूं हो दिल में और हो अटल इरादे, आसा हो जाए फिर मुश्किल राहें, है हौसला अगर हमने तो लेती है जिंदगी। यू टर्न जिंदगी की ओर, यू टर्न जिंदगी की ओर। कभी कभी इंसान लाख चाहकर भी अपने दामन में खुशियां नहीं बटोर पाता, लेकिन वही इंसान थोड़ी सी कोशिश से किसी और की जिंदगी में जरूर एक यू टर्न ला सकता है, जिंदगी की ओर, खुशियों की ओर। अगर आपको कभी एक ऐसा मौका मिले तो थोड़ी कोशिश जरूर कीजिए।